ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाकया है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए शिखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन में उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी उमा जान के साथ आया करता था, भी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नई नौकरी थी, मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों ये नहीं बताया था? मैंने भी ज्यादा ना पूछा। मगर इस वक्त कौन गया होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बास मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नजर घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा उरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाजों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। अयान। मामा ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहां आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियां ही उतारे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो। मगर वहां तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए मेरे पीछे। ममानी के बजाय एक झलसे वाली लड़की थी। फुसे में सीढ़ियों से नीचे गड़ पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हल्क में ही रह गई थी। बामुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। यरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया, ऊपर बंद कमरे में आसीब है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद वो दरवाजा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद में जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी ज़ेने के पास भी खड़ा नहीं हुआ।